तो 17 तारीख को पिंटा दादा हाउस यहाँ पर शमीम भाई के नेतृत्व में एक कैंप रखा जा रहा है। जिसके भी बिल्स या जिसको भी जो विजिलेंस की नोटिस आई है या जिनको भी नए कनेक्शन जिनके आने हैं, वो सभी के लिए टोरेंट कंपनी आपको हर महीने एक मौका देगी। तो इस बार का मौका जो है आपको पिंटा दादा हाउस 17 तारीख को आपको आना है और शमीम भाई के नेतृत्व में और सर के जो डायरेक्शन है उसके अंदर वो बहुत अच्छी बात है। टाइमिंग जो होगा सुबह 11 बजे से हो जाएगा। टाइमिंग 11 से लेकर शाम 6 बजे तक। आपके बगले में पानी खाते नहीं, अपने नजर से वो एकदम सुपर एक्टिव है। तो ये अपना चौथा पॉइंट था कि अब आइए भाई वाला भाई आइए 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 भाई नगर से लोग थोड़ा सा आप लोग रिस्पेक्ट दें, आइए हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें मैडम। बोला भाई आप इधर आ जाए। बोला भाई तो जो सर पीडी की स्कीम थी, जय पांड्या जी सर, पीडी की जो स्कीम थी उस पीडी के स्कीम को दोबारा यानी अभय योजना वाली स्कीम जो थी उसको स्टार्ट कर देंगे तो इसमें भी लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ये भी आपसे हम लोग विनती करते हैं। सर वो एमएससी स्कीम था, वापस आपका पे जो लेटर है उस लेटर में हमको तो हम साहब का लेटर दे देते आपको और उस लेटर के ऊपर लास्ट टाइम भी साहब के कहने से वो स्कीम का हुआ और ये मीटिंग आपकी चलते रहेगी, चलने दो। पिछले 1 साल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कितना बढ़ा है जरा बताइए। 1 साल में सर, अगर मैं आपको 1 साल का एग्जैक्ट परसेंटेज लेके 2020 से जब हम आए हैं तब से अब तक कम से कम 4 बार रिवीजन हो चुका है। कितना बढ़ा? फीस में कितना था पर यूनिट मैं आपको अभी बताऊं, उसको देता हूं। यानी जो लोगों के मन में शंका है ना कि टोरेंट वाले बिल बढ़ाते हैं, तो पिछले 5 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम से कम 200 गुना बिजली के रेट बढ़ाए, 200 गुना। और अभी ग्रामीण महाराष्ट्र में इसके ऊपर खूब बहुत कुछ हो रहा है। अभी तक शहर में तुम्हारे पास पैसे है, तुम ऐसे चैनल विनर पे दिखा के मार लेने जाते हो और फिर तुम बोलते हो जितेंद्र आवाड ने रेट बढ़ा के दे दिया है हमको। मैंने रेट बढ़ाता है। आज का न्यूज़पेपर में जो एमईआरसी गवर्नमेंट का है, तो सरकार ने पहला एक प्रपोजल दिया था रेट रिडक्शन का, फिर वापस कम हुआ और वापस रेट बढ़ गया, तो वो भी एक इशू है सर। तो एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र लेवल पे खड़ा करना पड़ेगा और पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलवा मुंब्रा को तकलीफ हो रही है, पूरे महाराष्ट्र के जनता को तकलीफ हो रही है। रेट कुछ ना कुछ बढ़ा दिए गए। और ये सब चलता रहेगा। और इसके साथ ही मुंब्रा रमजान का पाक महीना आ गया है, पानी की समस्या हल करने की कोशिश की थोड़ी सी, उसमें भी हमें कामयाबी मिली है। रास्ते थोड़े से अच्छे हो गए, हॉकर्स की भी समस्या को हाथ लगा है, वो भी कामयाब करके दिखाएंगे। और टोरंटो ऐसे हमेशा ही अपने साथ रहा है। और कोई कह रहा था कि वो रमजान में लाइट नहीं जानी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि रमजान में टोरेंट वाली कभी लाइट निकालते हैं। उनकी इतनी चमाटगिरी थी उनको कि बेचारे डेयरिंग ही नहीं करते। बहुत अच्छा काम करते हैं टोरेंट वाले। मुझे मालूम है कि इसके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगा कि टोरेंट की तारीफ करने पहुंचे विधायक, टोरेंट के चमचे हैं विधायक, टोरेंट के दलाल है विधायक, लेकिन टोरेंट अच्छा काम करता है, 24 घंटा सर्विस देता है। और जो भी रेट बढ़ाया है वो टोरेंट ने नहीं बढ़ाया है,
वो महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया है। हम लोग बता Oh, दो yeah. टेलीफोन तो इसमें टोरेंट की कोई गलती नहीं, पर टोरेंट की जहां भी गलती है हम टोरेंट का ऐसा कान पकड़ के खींच सकते हैं, इतनी ताकत हमारे में है, वो कर लेंगे। सब तुम्हारी पानी की समस्या है अभी, लेकिन पानी का अभी जो साहब ने मीटिंग लिए थे उसके बाद से लेकर पानी की समस्या है थोड़ा अभी अरे कर देंगे, बात कर लेंगे। और वो पीडी की जो स्कीम है, नगर से जी। आइए ताई, पीडी की जो स्कीम है उसके लिए मैं ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा। नगर सेविका है, मुझे आ जाओ ताई। कल फ्राइडे है ना, हाँ कल फ्राइडे कल फ्राइडे अगर कल मिलता है तो कल, नहीं तो सोमवार मंगलवार को ए भाई बाला भाई, अरे उधर ताई बैठेगी ना। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, बैठो 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 बैठो, उनको- मीटिंग मिनिस्टर हो जाती है। महिला लोग हैं, उनको बैठने दीजिए। मेरे को मिनिस्टर सोम मंडे ने जो ट्यूसडे को मिलेगा तो मैं ये काम पिछली बार भी मैं ही करके लाया था और ये बार भी मैं ही करके लाऊंगा। और देखो इधर अभी इनकी शिकायतें जो हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से, वो आपके सामने रखे। नहीं बाबा भाई सुनिए ना, एक मिनट में देखो, एमएलए साहब बैठे, आप डिस्कस में। शमीम भाई, सुनिए, पहली बात, सुनिए, नई सुनिए। कंपनी में पैसा भरने जाते हैं इनके यहाँ, सिर्फ कैश लिया जाता है, ऑनलाइन का सिस्टम उधर नहीं है। हमारी माँ बहने फिर वो पैसा भर रहे, टोरेंट की हेड ऑफिस में जाना पड़ता है इनकी, यानी 15 रुपए इधर दो, उसके बाद 30 रुपया उधर दो, 45, फिर 45 रुपया खर्चा करके रिटर्न आओ। इनके वहां के गार्ड से अगर पूछो का ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तुमको मालूम नहीं है क्या कितने साल हो गया टोरेंट को आके, ये सिस्टम मालूम नहीं, ऑनलाइन पैसा नहीं लेते, ये एक दिक्कत। सर ऑनलाइन पेमेंट टोरेंट हम तो चाहते हैं कि आप ऑफिस में आने की भी जरूरत नहीं है, ना मैक कंपनी में ना कलवा में। टोरेंट पावर का ऐप है, वो ऐप के थ्रू आप कभी भी घर से भी पेमेंट कर सकते अगर हैं। भाड़ेदारी क्या करेगा, भाड़े में रहने वाला कैसे भरेगा सर? सर मैं और भी कर सकता है, एक मिनट सुनिए, भाड़ोतरी भी कर सकता है। आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है ना, ऑनलाइन पेमेंट आप अपने ऐप से, भाड़ोतरी भी है तो भी वो उसके ऐप में से कर सकते हैं। और वो हमारी मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई यार। अरे आपको लॉगिन नहीं हो पाता है, आप आइए, हम आपको वापस हमारा बताएंगे। कैश मेरे पास अभी- दे दीजिए, मैं बिल भर दूंगा। ऑनलाइन पेमेंट कोई भी कहीं से मैं कर सकता है। क्या बोलता हूँ, हम सिखा देते ना, जो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, बट ये बात भी लेकिन हम लोग कर लेंगे। अरे साहब की बात करें, पहले साहब की बात सुन लेते हैं, उनको जाना है। साहब को मुंबई जाना है, साहब को पॉइंट आपका बता। अरे सुनी भाई, उस बिल्डिंग में मीटर कटे हुए हैं, तो हमने इनसे बोला है कि हमको मालूम नहीं है कोच, जो मीटर कट गए वो कट गए, उनको नए मीटर लगा के दो, किसका ऑब्जेक्शन है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन लोगों को रमजान के महीने में लाइट के मामले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम जोर जबरदस्ती करेंगे लेकिन इनसे मीटर लगवा के लेंगे। मीटर चार्जिंग बिजिंग कुछ नहीं, पैसा ये बैठिए अभी साहब जाएंगे मीटिंग हमारे नगर छोड़ के आता हूँ। साहब छोड़ो। नहीं, आप लोग बैठो। हम लोग सर मैं लीगल 3 बात बता रहा हूँ। पहली तो एक बात है कि जो पुराने लोग थे, जो आज भी आप पीढ़ी के चक्कर में, आज लगभग आपको आकर के कम से कम 8 साल से 6 साल हो गए, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, 6 साल आपको हो गया सर। 6 साल पहले और 20 साल पहले या 30 साल पहले लोग पीढ़ी हो चुके, लेकिन उनके नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एमएससी बिल। लेकिन फिर भी आप अगर वो वहां पर नया घर बना है, उस वक्त नया घर बना है, उनको आप कनेक्शंस नहीं दे रहे क्योंकि उसका वहां पर नाम रिफ्लेक्ट है। हालांकि वहां पर वो बिल्डिंग भी नहीं है, वो चाल भी नहीं है, वो स्ट्रक्चर भी नहीं है जी। लेकिन वो स्ट्रक्चर बनकर आज 20-22 साल हो गए, आज उनको वो आप नहीं दे रहे। हम चाहते हैं, अच्छा कुछ लोगों को अभी आपने नोटिस इश्यूज किए कि उनके ऊपर केस, विजिलेंस का केस चालू है, उनका आप या तो करेक्शन करिए या तो उनको आप, हमारा एक कहने का मतलब है देयर शुड बी गवर्नेंस, कि आप एक ऐसी टीम बिठाइए कि वहां पर लोग आके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे विजिलेंस के उनको नोटिस आ चुके हैं, अभी मेरे पास कल 3-4 लोग आए थे कि सर विजिलेंस का नोटिस आया है, उसमें कुछ अगर देखो, अभी हमारे नगर पालिका है वो भी आभा योजना लाती है, जिसके अंदर आपका जो टैक्स है ना वो आप भरिए। चलो हमने जो पेनल्टी लगाई है, क्योंकि पेनल्टीज आर एक्सेस, उसके ऊपर जो हम टैक्सेशन लगाते हैं वो, लेकिन जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है जो हमको लोगों को देना पड़ता है, वो अगर लेते हैं आप, उसके अंदर उनको कुछ रियायत देते हैं, तो वो आप भरने को तैयार। आप एक ऐसा एक केंद्र बनाइए, एक ऐसा ऑफिस बनाइए, आप कलवा बुमरा के लिए बनाइए, आपको डिस्टर्ब ना हो, आपके 2 टीम के लोग रहेंगे जो फटाफट निर्णय ले सके कि ओके आपका कितना 35,000 रुपए, कितना टैक्सेशन बाकी है आपका, कितना ओवर टैक्स है, हमारा कितना निकलता है, वो आप भरिए, आपको चलो चालू करते हैं हम लोग। तो उससे एक और एक कंप्लेंट कर लेते हैं, फिर बाद में आप पूरा सर कंप्लीट कर लें, फिर आप बोलिए। थर्ड ऐसा है सर उसके अंदर कि जो नए मीटर्स
अभी लगने हैं, जो नए मीटर लगने हैं, उनको आप एज ए टेम्पररी बेसिस, जैसे आप जो ठेले वाले ले, जो सर्कस लगाते हैं या जो भी क्या बोलते हैं आप, मेला लगता है। मेला लगता है, उसको आप जो ऐसे टेम्पररी बेसिस पे देते हो। हम नहीं चाहते कि आपका कहीं नुकसान हो, आप भी ये ना चाहे कि हमारा कहीं से नुकसान हो। हमको लाइट चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए, तो उसका एक अगर समतोल करना है हमको, तो वो भी हम कर सकते हैं। दिस इज अ टेम्पररी बेस के लिए आपको दिया जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो दैट विल बी रिमूव। तो उसमें दो फायदे होंगे, उसको लाइट मिलेगी, आपको रेवेन्यू मिलेगा सर। हाँ सर, आप बहुत अच्छा point है, सुधीर आपने भाई। जो दूसरा मुद्दा बोला, मैं आपको सबके विषय बोल रहा हूँ कि आप सब नगर सेवक है, आप लोग बोलिए, आप जगह तय करिए, हमारे लोग वहाँ आके फिक्स टाइम आके बैठ जाएंगे। आपको जो भी उनके इश्यूज है, हमने पास में भी ऐसे कैंप लगाए हैं, अभी भी लगाने के लिए तैयार है, तो आप बताइए हमको, हम आ जाएंगे वहाँ पे, संडे भी आ जाएंगे। यानी हम- So that, जहाँ पे मैं आपको मेरे घर की जगह दे रहा हूँ, जहाँ पर Yes, sir. 25 गाड़ी खड़ी हो सकती है और आपके 100 स्टाफ खड़ा रह सकता है। हम जगह देने को तैयार है। हम आप टाइम बताइए, हमारी टीम वहाँ आ जाएगी। मैं आपके स्टाफ को 2 टाइम का खाना देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, क्या उसकी बात? जरूरत नहीं है, सर। नहीं, कैसा होता है, आप लोग हमारे आते हैं तो मेरे यहाँ पर कैंप लगते हैं, हमारे यहाँ पर कैंप लगते कैंप लगता हैं, है। उनका हमको देखो, आप यू आर डूइंग फॉर पीपल, वी आर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हमको आपको भी सुविधा देनी जरूरी है। जब हम आपको सुविधा देंगे तब आप लोगों को सुविधा दोगे। हम आपकी सुविधा करने के लिए तैयार है, आप हमको दे दीजिए। सर आप टाइम बताइए, हमारी टीम आ जाएगी सर। बोले नेक्स्ट वीक में आप दे जय दीजिए। जय पांडे जी, सुनिए, आगे रमजान का महीना है, तो आप सुधीर भगत जी से बात करके Yes, आप उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लीजिए ठीक है सर। और उनका एक टाइमिंग तय कर लीजिए। राइट सर। सुधीर भाई, संडे को चलेगा? चलेगा। संडे को दे दीजिए सर। संडे के लिए महाशिवरात्रि है। सॉरी, उसके बाद कर दीजिए। उसके बाद दे मैं उनसे दीजिए। डायरेक्ट बात करूंगा। आपसे सर बात कर लेंगे पांडे ट्यूसडे के जी। दिन, ट्यूसडे को पांडे जी, ट्यूसडे के दिन, मीडिया मौजूद है, लाइव चल रहा है, बोल दीजिए ना। अभी डन। ट्यूसडे के दिन आ जाइए। तो टाइमिंग बोलिए। मैं सभी मीडिया कर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के बीच में डालिए ट्यूसडे यानी 17 तारीख को, 17 को चांद रात ये भी हो सकती है। आपको बता दूं, नहीं, 17 को चांद रात नहीं। 18 के नहीं है, 18 को है, 18 को लोग है। एक दिन पहले मैं क्या बोलता हूँ, देखो हम अगर अपनी रीजंस देंगे तो वो बोलेंगे तुम लोग के रीजंस हम क्या करेंगे। हमको रीजंस को वाजिब में रखिए। हम त्योहार भी मनाएंगे, अगर त्योहार से पहले अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वो भी अच्छी बात है। तो 17 तारीख को पिंटा दादा हाउस, यहाँ पर शमीम भाई के नेतृत्व में एक कैंप रखा जा रहा है। जिसके भी बिल्स या जिसको भी जो विजिलेंस की नोटिस आई है या जिनको भी नए कनेक्शन जिनके आने हैं, वो सभी के लिए टोरेंट कंपनी आपको एक हर महीने एक मौका देगी। तो इस बार का मौका जो है, आपको इंडिया दादा हाउस 17 तारीख को आपको आना है और शमीम भाई के नेतृत्व में वो चीज और सर के जो डायरेक्शंस है उसके अंदर वो बहुत अच्छी बात है सुधीर भगत साहब। टाइमिंग जो होगा सुबह 11 बजे से हो जाएगा। टाइमिंग 11 से लेकर शाम 6 बजे तक। हाँ, रखिए ना, आपको सर लंच देते हैं हम लोग, आपको 5 बजे तक रखिए। बहुत अच्छी बात है। भगत साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छी पहल की है शहर के लिए। अच्छा, उसके अलावा अभी सर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड से ताल्लुकात रखते हो, एमएससीबी का, और आपका जो भी मसला है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए और ताकि हमको राहत दीजिए। क्योंकि एक आदमी वही 10 पेपर 10 जगह पे लिखे जाना, आप वही चीज सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं। एमएससीबी का जो बैकलॉग दिखा रहे हैं कि उसका पीढ़ी हुआ, अब अभी 8 7 6 साल हो चुके हैं। अब एमएससीबी का बैकलॉग दिखा करके कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया। अब ऐसा है सर, उसके अंदर वी आर वर्किंग फॉर एमएससीबीसीएल और हमारा गाइडलाइन भी वही है, और जो बकाया वो सरकारी बकाया है, वो इंडिविजुअल बकाया नहीं है। तो जो नॉर्म्स है सरकार के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, उसके नॉर्म से तहत हम काम कर रहे हैं। उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं उसका हम रास्ता निकालेंगे वहाँ पे। बट अगर आप लोग जय पांड्या जी उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इनका जवाब देता हूं। तो जो भगत पांडे साहब जी, कह रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा होगा। पांडे जी, आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि पीडी किए हुए मीटर्स है, जिनका बकाया है, जिनको नोटिस दिए वो अलग है, लेकिन कुछ पीढ़ी किए हुए हैं, बिल्डिंग गिर चुकी है वहां पर, कई बिल्डिंग उससे पहले गिर चुकी है, कई बिल्डिंग गिराई गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके पीढ़ी हो चुके हैं, उनको भी आप एक ही तराजू में तोल रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कई बिल्डिंग जो टूट चुकी है, गिर चुकी है, हाँ, जिनके ऊपर विजिलेंस का एमएससीबी का नोटिस है वो हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग टूट चुकी है, जो बिल्डिंग गिर चुकी है, उनको आपको अलग मायने में रखना पड़ेगा और यू हैव टू प्रोवाइड देम। लाइट इज एसेंशियल कमोडिटी,
उसके अंदर आपको उनको प्रोवाइड करके देना ही होगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक नया कुछ रूल्स निकालिए ताकि वो लोग को, देखो चाय पत्ती भी छान करके पी जाती है, तो जितने बेस्ट हो सकता है उतना आप करिए। पंडित जी 2 पॉइंट और था। एक जो पीडी मीटर लगाने के लिए जो चार्जेस लिया जाता है वो कितना रहता है सर? सर पीडी मीटर का ऐसा नहीं होता है, नया कनेक्शन के चार्जेस होते हैं। कितना रहता है? वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लोड अप्लाई किया तो है। आपसे थोड़ा उस पर रिक्वेस्ट ये है सर कि उसके जो चार्जेस है कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पे करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। आप अपनी तरफ से जैसा भी हो सकता है या MECDC से बात करके सर वो अमाउंट को कम कराइए। लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, 8,000 9,000 पे करना सर, लिख दिक्कत हो रहा है। पहले सर 2 से 3,000 समथिंग कुछ था, तो सर थोड़ा इस पे आप कोशिश करें। सुनील भाई, जी जैसे नगर पालिका और केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक अभय योजना जिन्हें प्रोटेक्टिव लॉ लेके आती है, एक योजना लेके आती है। आप भी एक ऐसी योजना लेके आ जाइए जिसमें हम आपका इतना टैक्सेशन माफ करते हैं। अगर आज आप बिल भरते हो तो आपके पास लाइन लग जाएगी, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी 2-2 3-3 साल अभय योजना पहले सुधीर भाई थी इनके पास, लेकिन अब इनकी अभय योजना का टाइमिंग खत्म हुआ है। तो आज वही बात अभी आवाज साहब ने बोले, मार्च से पहले आवाज साहब ने वही बोले हैं। इस मुद्दे के ऊपर मैं सभी पत्रकारों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आपके माध्यम से एक न्यूज चलाइए, आप ही के ऊपर से, आप ही लोग उसमें हम लोग को इन्वॉल्व मत करिए कि 17 तारीख को विजिलेंस का या किसी का पीडी का मीटर का मसला हो या और कोई भी तमाम मसले जो टोरेंट से जुड़े हुए हो वो आप लेके आइए और उन्हीं अधिकारियों के सामने बैठ करके वो आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि मैन टू मैन उनका कनेक्शन होगा और मैन टू मैन उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं इसी माध्यम से यहाँ पर आया हूँ, शमीम भाई ने ये जो मैं आप सब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने लोक प्रतिनिधि का और टोरेंट का एक जो मिलाप करके दिया है। लोक प्रतिनिधि को लोग जो सुबह सुबह आकर के टोरेंट के मसले में, और सर अभी यहाँ पर जो है कलवा मुमरा के अंदर गिन करके 30 लोग प्रतिनिधि है, 40 हो गए 50 हो गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव दे दे कि अगर उनके मसले अगर आते हैं, लोग उनके पास आते हैं, तो वो किसके पास भेजें? एक डिपार्टमेंट ही बना मेरे ख्याल से है शायद कोई आपके पास ना, कोई एक आदमी आपने तय किया हर एक ऑफिस जो का आपका कोई ऑफिसर है जीवन सर, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव नाम बताइए ना 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कलवा के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव है, मुमरा के लिए, कौसा के लिए रिप्रेजेंटेटिव। कोई सुधीर भाई तो अगर वो हम लोग देंगे है तो बोलिए ना सर, कौन है? नाम बताइए ना सर। इधर महेश गागरे कर, महेश गागरे हैं, और उधर कर तो नंबर दीजिए उनका। हमारे जो नगर सेवक लोग हैं, हाँ तांबे है उधर। जय पांडे जी, सुधीर भगत साहब का ये कहना है तांबे जी कि जो तांबे जी है, अभी देखिए ऐसा है अब तक मैं आपको सर दीवा का भौगोलिक अलग है, जियोग्राफिकल उनका अलग है, मुमरा का जो है जियोग्राफिकल अलग है, लोग अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मुमरा के लिए एक स्वतंत्र अलग से एक रिप्रेजेंटेटिव दीजिए, दीवा के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव, दीवा का MLA भी अलग आता है, दीवा की प्रभाग समिति भी अलग आती है, दीवा के कॉर्पोरेशन भी अलग आती है, दीवा के लैंग्वेज भी अलग आती है, दीवा के लोग भी जो बोली भाषा है और रहन सहन हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट है, हम एक्सेप्ट करना चाहिए। जब जियोग्राफिकली मैं बोल रहा हूँ, आई ऑल्सो बिलोंग टू दीवा, हम लोग भी दीवा से आते हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर हमारे गाँव ही दिवा है आप। हाँ, लेकिन मुमरा में रहते हैं। हमारा जो भौगोलिक दृष्टि है और वो अलग है, उनका अलग है। अगर आप ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव देंगे उनसे उतना अच्छा हम काम कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अगर एक ही नगर सेवक दिया होता तो शायद कम नहीं होता, लेकिन उन्होंने 131 नगर सेवक दिए ताकि हर एरिया का अलग रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। तो हमको मुमरा के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, कलवा का और खारेगांव के लिए अलग देंगे। हम लोग को उतना अच्छा रहेगा आप लोग तक पहुंचने के लिए। वी आर द ब्रिजेस बिटवीन यू एंड, सुनो पहल करेंगे अभी, एक दिन का कैंप रहेगा तो अपने को क्या गलतियां क्या खामियां हैं, क्या कर सकते हैं।